पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 27वां दिन है। संत लूकास के सुसमाचार से प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में सुसमाचार सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँध रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को भी देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा, एक एलियस के लिए। उसे पता ही नहीं था कि क्या कह रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। अति प्यारे भक्तों, आज हमारा विषय है ज्योति के 5 वेदों में 14 और 5वां भेद। ज्योति का 14 भेद है पहाड़ पर प्रभु यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु का पहाड़ पर रूपांतरण संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकास के सुसमाचार ग्रंथों में वर्णित है। इस विषय के संबंध में हमने संत लूकास के ग्रंथ से अभी सुना भी है। यीशु के रूपांतरण की घटना का एक विशेष संदर्भ धर्म ग्रंथ में हम पाते हैं। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को लेकर साधारण श्रोताओं से लेकर राजा हेरोद तक एक ही सवाल बारंबार पूछा जाता है, और सवाल है, आखिर यह माने यीशु, आखिर यह कौन है? उदाहरण के लिए लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 36 में जब यीशु ने अबदूदग्रस्त को चंगा किया, दर्शक आपस में पूछते हैं, यह क्या है? माने मतलब यीशु वास्तव में कौन है? लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 20 में योहन बपतिस्ता के शिष्य यीशु के पास आकर पूछते हैं, क्या आप वही हैं या हम और किसी की प्रतीक्षा करें?
लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 49 में यीशु के साथ भोजन करने वाले मन ही मन सोचते रहते हैं, ये कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 30 में जब यीशु ने सागर के लहरों और आंधी को शांत किया, तब यीशु के ही शिष्य लोग एक दूसरे से पूछा, आखिर ये कौन है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 में राजा हेरोद यीशु के बारे में सुनकर पूछते हैं, यीशु कौन है। प्यारे भक्तों, यह सवाल यीशु कौन है सबका सवाल है। यह सवाल आपका सवाल है, यह सवाल मेरा सवाल है, यह सवाल धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सवाल है। इस बुनियादी सवाल के जवाब में पहाड़ पर यीशु के रूपांतरण के वक्त ईश्वर पिता स्वयं जवाब देते, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्यारे भक्तों, ज्योति का यह 14 भेद आपको पहाड़ पर रूपांतरित यीशु एवं उनके पिता की उपस्थिति तक सप्ताह में 2 बार ले जाता है। आपसे अनुरोध है कि विश्वास की आंखों से आप पहाड़ पर रूपांतरित यीशु को देखें और विश्वास के कानों से पिता ईश्वर की सुने। ज्योति का 5वां भेद, पावन यूकरिस्त की स्थापना। प्यारे भक्तों, संत यूहन्ना के ग्रंथ को छोड़कर अन्य तीनों सुसमाचार ग्रंथों में पावन यूकरिस्त की स्थापना का विवरण मिलता है। सवाल है, यीशु ने क्यों इस महान संस्कार की स्थापना की। लूकस ने इस प्रकार उत्तर दिया है, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। यीशु के शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट है कि पावन यूकरिस्त प्रभु यीशु की प्रत्यक्ष प्रेरणाई की चरम सीमा तथा उनके दुखभोग का जीवंत स्मारक भी है। प्यारे भक्तों, संत यूहन्ना ने यूकरिस्त की स्थापना के वक्त यीशु के मनोभावों को प्रकट करते हुए लिखा है, ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो संसार में दे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। माने मतलब हर युग के अपने अनुयायियों के प्रति आज आपके लिए, मेरे लिए अपने प्रेम का सबसे महान और अकथनीय प्रमाण है पावन यूकरिस्त। ईसा का हमारे जीवन में आने का और हमसे जुड़े रहने का अचूक माध्यम है पावन यूकरिस्त। हम उनके अनुयायियों के प्रति उनके असीम प्रेम का सबसे महान प्रमाण है पावन यूकरिस्त। जब कभी आप ज्योति का 5वां भेद बोलेंगे, धन्यवाद भरे हृदय से मां मरिया के साथ
रोसरी प्रार्थना करेंगे, अब पावन यूकरिस्त के लिए धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, पहाड़ पर रूपांतरण के वक्त तूने अपने पुत्र की अस्मिता को, उनकी सही पहचान को सारी मानव जाति के सामने प्रकट किया है कि यीशु तेरा ही एकलौता पुत्र है, अप्रतिज्ञात मसीह। हे पिता परमेश्वर, तू अपने पवित्र आत्मा को भेजकर आज का संदेश सुनने वाले सभी लोगों के हृदय में इस संदेश को हमेशा के लिए अंकित कर दे, ताकि हम यीशु को ईश्वर का पुत्र और मसीह के रूप में पहचान सके और उनके साथ पावन यूकरिस्त के माध्यम से जुड़े रहे। पावन यूकरिस्त के लिए भी हम सारे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे याचना करते हैं कि पावन यूकरिस्त बारंबार मनाने के लिए और भक्तिपूर्वक ग्रहण करने के लिए तो हमें निरंतर प्रेरित करता रह। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय यीशु।